लोग तो एक देखो व्हाट्सएप ग्रुप में डेटा दिया है और डेटा को रीड करिए। डेटा रीड हो गया क्या यार सभी का? डन। हाँ, कौन सा कॉलम देखो यहाँ पे संबोधि, ये वाला, ये ड्यूअल सिम वाला। सो वाई इज इक्वल टू डेटा रीड के, देखो व्हाट्सएप पे देखो डेटा भेज रखा है, व्हाट्सएप पे चेक करो। सो वाई इज इक्वल टू डेटा, दिस इज ड्यूअल सिम। क्या हुआ? अच्छा, इस नेम इज डेटा 3, मैं इसको डेटा कर लेता हूँ। और x में से ड्यूअल सिम को हटा दो, x इज इक्वल टू डेटा डॉट ड्रॉप x is, so this is our x। ठीक है, तो अगर स्टेप वाइज बात करें, अगर हम सीधे जहाँ तक अभी तक पढ़ा है उसमें बात करें, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है कि डेटा को रीड करना। फर्स्ट स्टेप इज रीड योर डेटा। दूसरा स्टेप अभी तक में क्या है? एक्स वाई में ब्रेक करना, वाई में टारगेट डालना और एक्स में ऑल द फीचर। हो सकता है कुछ फीचर काम के ना हो, कुछ हो, वो सब अभी नहीं देख सकते, कभी पढ़ा ही नहीं इस बारे में। आगे जब पढ़ेंगे फीचर प्रिपरेशन देखेंगे कि कौन सा फीचर काम का है कौन सा नहीं है, बट फिलहाल तो ऐसे। अब तीसरा क्या करना है हमको? इसको ट्रेन टेस्ट, ट्रेन टेस्ट में क्या करना है? स्प्लिट करना है। इस डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना है। सो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने क्या करेंगे? देखो कोड 1 मैंने खोल रखा है, आपको भी कोड 1 खोलना है। मैंने बोला था हमेशा कि हमेशा कोड 1 फाइल खोलिए, इसमें जाइए, यहाँ पे लिखा है स्प्लिट, कॉपी कर लीजिए इसको और यहाँ पे क्या करिए? पेस्ट करिए। x को यहाँ कर दीजिए x, क्योंकि हमने x ले रखा है, और y यहाँ पे कर दीजिए। टेस्ट साइज 1/3 है, जो चाहिए वो ले लीजिए और इसको रन कर दीजिए।
हो गया, देखिए यहाँ पे। तो अगर आप ट्रेनिंग का शेप देखेंगे तो 70% इसमें आ चुका होगा। देखो 2000 का 70%, 1300 समथिंग। और आप टेस्ट को सेव कर लीजिए। दोनों को ऐड कर देंगे, 2000 के आसपास हो जाएगा, जो जितना कि डेटा था हमारे पास। किसी को दिक्कत नहीं रही यहाँ तक में? यहाँ तक हुआ? डेटा है आप लोगों के पास? व्हाट्सएप से डाउनलोड किया डेटा? नेट नहीं चल रहा ना? पेन ड्राइव है? हाँ बोलिए। हाँ यूज है ना इसका, यूज है इसका। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये टारगेट है, ये डेटा है। मान लीजिए आपने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट किया ट्रेनिंग और टेस्ट में। ट्रेनिंग और टेस्ट में तो मान लीजिए ट्रेनिंग में ऐसे आ गया, एक आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 हो गया। और टेस्ट में मान लीजिए 2 आया और 5 आया, ठीक है। और आपने लिखा रेंडम स्टेट इज इक्वल टू 0। तो रेंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 लिखा और ये आया, ये वाला। अगर उसको वापस रन करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी। 1 इधर जा सकता है, 2 इधर नहीं आ सकता, 5 इधर नहीं आ सकता, यही रहेगा। लेकिन अगर रेंडम स्टेट 1 लिख दिया ना तो हो सकता है कि जब आप दूसरी बार रन करें सेम कमांड को, जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला है, तो हो सकता है इस पर 3 इधर चला जाए और 2 इधर चला आए। आया समझ में? किसने पूछा था? आ गया समझ में? समझ में आ गया ना? ठीक है। इतना कोई इसका समझ में नहीं आया? इतना क्वेश्चन इतना समझ में आ गया? बोलिए। कोई ऐसा जिसको इतना भी समझ में नहीं आया? सभी लोग कर लिए इतना? ऑल ऑफ यू डिड दिस? ठीक है। सचिन क्या बोल रहे? स्प्लिट द डेटा मतलब? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, डन। ठीक है, वेरी गुड संबोधि, वेरी गुड। नाउ इसे दो तरीके करने के। हमें नेम बेस अप्लाई करना है, या तो हम स्क्रैच से करें या तो हम मॉडल बिल्ड डायरेक्टली एसक्यूएल किट से करें। देखो स्क्रैच से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा सीधे, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स है। तो हम सीधे चलते हैं एसक्यूएल किट पे। स्क्रैच से मैंने एक कराया था, कहोगे तो फिर से स्क्रैच से करा दूंगा, ठीक है। स्क्रैच से चलो कराऊंगा, मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्क्रैच से करने में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फीचर है, सबके लिखना पड़ेगा। मॉडल से करते हैं, तो हमें नेम बेस मॉडल चाहिए। देखो यहाँ पे नेम बेस कहीं लिखा होगा, जाओ यहाँ पे अपने कोड 1 फाइल में। देखो कोड 1 फाइल में यहाँ पे लिखा है नेम बेस, यहाँ क्या लिखा है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, बस इतना कॉपी कर लो, काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम sklearn डॉट नेम बेस बायस इंपोर्ट गॉसियन नेम बेस। देखो इसमें 3 टर्म है, गॉसियन है, नेव है और बेस है। और आई बिलीव आप तीनों टर्म समझ रहे हो, क्यों गॉसियन है, क्यों नेव है और क्यों बेस है। क्योंकि इंटरव्यू में वो पूछते हैं, पहले तो वो पूछते हैं कि हम बेस थ्योरम यूज करते हैं तो नेव बेस क्यों बोलते हैं,
फिर वो ये पूछते हैं कि जो एस्केलन किट है उसमें गॉसियन ने बेस क्यों दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को समझाया था क्यों तीनों ऐसा है ना। कल वाले क्लास में भी फिर से बताया था इस बात को। कोई ऐसा जिसको इस बात में डाउट है यार? नहीं ना? रन करो इसको। देखो, बेस तो बेस थ्योरम से आया है, नेब इसलिए क्योंकि नेब का एजेंशन है, तो ये नेब बेस हो गया। और गॉसियन प्रोबेबिलिटी के लगाते हैं, इसलिए क्या होगा, गॉसियन नेब बेस, है ना। एक ऑब्जेक्ट लो ओ बी जे, या लिखो मॉडल इक्वल टू गॉसियन नेब बेस, इसको रन करो। मॉडल डॉट फिट, क्या करना है, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ये हमारा मॉडल फिट हो जाएगा। फिट हो गया। मान लो चेक करना है एक्यूरेसी, तो वी कैन चेक द एक्यूरेसी मॉडल डॉट स्कोर क्या, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। देखो ये 55% का एक्यूरेसी है। और यहाँ जाइए और ज़रा टेस्ट कर दीजिए। चेक कीजिए, 50% का एक्यूरेसी है। मॉडल ओवर फिट है, अंडर फिट है, कौन सा फिट है मॉडल? कोई भी बताओ यार, मॉडल अंडर फिट है, ओवर फिट है, आइडियल है? अंडर फिट क्यों? क्यों? बिकॉज, हाँ हाँ, गो है, बिल्कुल। दोनों कंडीशन में जो वैल्यूज हैं वो काफ़ी लो है। चाहे आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी देख लें या फिर टेस्ट एक्यूरेसी, इन बोथ कंडीशन एक्यूरेसी इज वेरी लो। वेरी गुड। ठीक है यार, ये बात सभी को समझ में आई क्या? ऑनलाइन में सभी को समझ में आया? आसान थी बात थी, एकदम स्टेप्स क्लियर हुआ? नहीं देवांश, देवाशीष ओवरफिट नहीं है, ओवरफिट केस में एक्यूरेसी थोड़ा हाई होना चाहिए ना। ठीक है वाशीष, अंडरफिट इज गुड, नॉट ओवरफिट। ओवरफिट करेक्ट नहीं है, ठीक है, अंडरफिट इज करेक्ट। तो जरा अब देखो, अगर आप में से कोई भी ये पूछना चाह रहा है कि हम इसके एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो इसको कहीं अपने कागज़ या कॉपी पर लिख के रख लीजिए। आने वाले टाइम में देखेंगे कि कैसे इसके एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अभी बात नहीं कर सकते, नहीं तो स्टोरी कहीं और चली जाएगी। जरा वापस चलिए डेटा पे। अब मैं कहता हूँ जरा सेम काम जो मैंने ड्यूअल सिम के लिए किया, जरा 4G के लिए आप करिए। टारगेट को बनाइए 4G और चेक कीजिए कि आपका मॉडल की एक्यूरेसी क्या आ रही है ट्रेनिंग और टेस्ट के केस में। सभी लोग करिए जरा खुद से यार एक बार। 4G को, 4G वाले सिम को, अच्छा कोई भी ना यहाँ से अपने कोड वन से ही कॉपी करना, ईमानदारी से करना आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप यही से कॉपी कर लोगे जो फाइल बनाया उसी में। कोड वन से करोगे, आदत बन जाएगी, फ्यूचर में के लिए सही हो जाएगा। तो कोड वन जाके करना। यार वो जो प्रोजेक्ट वाले बच्चे थे उन्होंने ग्रुप बनाए हो क्या आप लोग, जिनको प्रोजेक्ट करना था? एक्चुअली मैंने कल रात को ना अपना फ़ोन चेंज किया है,
तो मुझे बहुत चीज़ें ना वो व्हाट्सएप से मिसिंग है। मैंने बैकअप लगा 4-5 दिन पहले लिया है। तो अगर बनाए होंगे तो मुझे मैसेज जरूर वापस से करे उसमें। हुआ जी किसी का? क्या आ रहा है मधुर, कितना आ रहा है मधुर, क्या आ रहा है टारगेट 4G के लिए? ट्रेनिंग टेस्ट दोनों के लिए? चलो बढ़िया। अच्छा, सचिन आपका क्या आ रहा है? जिसका हो गया एक्यूरेसी भी लिखे ना ट्रेनिंग टेस्ट का। हाँ डन लिख रहा है तो। अक्षय आपका तो कम आया है, 42-43। अक्षय किसके लिए आया है वो, 4G के लिए? सचिन आपका क्या है? हसम मोदी से क्या 70? देखो सचिन कुमार, अगर कहीं पे लिखा है 75, यहाँ पे दिख रहा है ना, और 75.75, इसका मतलब होता है 75.75। देखो ये मैं एनी में मत लेना, कभी आप इंटरव्यू में गलती से बोल दे। हाँ अगर ऐसे भी लिखा है ना, ऐसे ऐसे लिखा है 0.75, तो इसको ऐसे बोलना चाहिए 0.7575। अगर इसको परसेंटेज में बोलना है तो बोलो 75% या फिर 75.75। ठीक है, 75 75 नहीं, ठीक है, ठीक नहीं है। और हाँ मतलब मैं बस बता रहा हूँ, कभी गलती से आप इंटरव्यू में ना बोल दो, इसलिए बोल रहा हूँ।
डन, सभी का डन। कोई ऐसा जिसका डन नहीं है अभी तक, कोई ऐसा आप लोग का हुआ? डेटा है ना, डेटा ही नहीं आप लोग के पास। डेटा मिला, डेटा मिला, डेटा मिला, व्हाट्सएप से डेटा लिया। कोई ऐसा यार जिसका नहीं हुआ अभी तक, एनीवन? कृति सिंह पहली क्लास है क्या आपकी ये? आप आती हो रेगुलर? मतलब आती हो आप रेगुलर? अच्छा 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 अच्छा। ठीक है यार। सागर नहीं है क्या सागर? ठीक है, सागर नहीं है। ठीक है यार, इसका मतलब आप लोग कर पा रहे हो, है ना? बहुत इजीली और बहुत ही आसान से ये कर पा रहे हो। ठीक है। हम्म। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे आपने मान लीजिए 4G ड्यूअल सिम 4G लगाया, यहाँ कॉपी करिए 4G और यहाँ लिख दीजिए 4G 4G, है ना? आप लोग को समझ में आ रहा है? डेटा है आप लोगों के पास, मिल गया डेटा? आपको मिला डेटा? आ रहा है समझ में? बोलो ना, नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? कोड वन फाइल नहीं है ना? खोलो उसको साइट में। डेटा तो रीड करने आता ही होगा ना? हाँ, एक्स वाई में ब्रेक करना, उसके बाद क्या करना है? स्प्लिट करने में लाइब्रेरी लगानी है, मॉडल लगाना है, स्कोर चेक करना है। अब इससे ज़्यादा अभी तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये स्टेप्स जो कर रहे हैं ना, ये इतने छोटे स्टेप्स नहीं रहेंगे। और आप लोग इसमें भी कंफ्यूज रहेंगे तो आगे कैसे करेंगे? जल्दी करो। गाइस, समझ में आ गई बात? किसी को दिक्कत है ना? तो चलो एक दूसरा, अच्छा मैंने लेबल इनकोडर बताया आप लोग को? लेबल इनकोडर इस क्लास में लेबल इनकोडर बताया है क्या? हाँ या ना? लेबल इनकोडर, लेबल इनकोडर बताया जी? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। बताया तो सी केयरफुली जरा ना। यार मुझे ना बहुत हेडक हो रहा है, तो थोड़ा प्लीज़ आप लोग करिए, ठीक है? ये कार्ड डिफॉल्टर मैंने एक डेटा दिया आप लोग को, है ना? जरा इसको रीड करिए। देखो व्हाट्सअप में देखो पड़ा होगा, सभी लोग रीड करिए इस डेटा कार्ड डिफॉल्टर को। अच्छा, जब रीड करना ना, तो अगर देखना इसमें ना एक प्रॉब्लम है इस डेटा में। जब मैंने इसको डेटा को वो कहते हैं, गलती हो गई थी एक्सेल फाइल में, तो शायद यहाँ दिखेगी वो गलती। यहाँ देखो, एक ना यहाँ पे अननेम्ड करके आ रहा है, तो इसको मैंने हटा दिया है। तो इसलिए डेटा ड्रॉप करके पहले तो इस कॉलम को हटा दो,
ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये मैंने हटा दिया। उसके बाद हटाने ड्रॉप करने के बाद डेटा ऐसा बनेगा। तो इस कॉलम को आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर यहाँ के बाद बात करते हैं। पहले यहाँ तक करिए, रीड करिए और इस कॉलम को ड्रॉप करिए, जल्दी करो ना। रीड हो गया जी, यहाँ तक सबका हो गया। इसको ड्रॉप कर दिया सबने, डन। थैंक यू आशीष। तो सबने डन कर दिया भाई, यहाँ तक डिलीट कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ सी, नाउ our data become like this. So first what I have to do, I have to do the label encoding, है ना? क्या क्या यहाँ पे नॉइज लिखा है, नॉइज तो मशीन लर्निंग में जाएगा नहीं, तो लेट्स डू द लेबल इनकोडिंग। और ऐसा लेबल इनकोडिंग करना है तो अपने को जाना पड़ेगा कोड वन फाइल में। कोड वन में जाते हैं, लेबल इनकोडर का लाइब्रेरी देखते हैं। तो सी यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर लेबल इनकोडर, ये लेबल इनकोडर। बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पहले वाले को, इसको कॉपी करिए लेबल इनकोडर के इस वाले कमांड को, बस चाहिए मुझे। ये कमांड कॉपी किया, यहाँ आया, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ लेबल इनकोडर को, तो इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मे बी के इज इक्वल टू लेबल इनकोडर, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिफ़ॉल्ट को डेटा डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू के डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म फॉर्म डेटा डिफ़ॉल्ट, इसको रन करिए और अब चेक करिए डेटा को। देखिए डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 1 में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये केवल नो था तो 0 हुआ है, जहाँ जहाँ 1 होगा वो भी हो गया होगा। अगर चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितने नो है कितने 1 है। सो डेटा डिफ़ॉल्ट डॉट वैल्यू अंडर स्कोर काउंट, देखो यहाँ पे 300। देखो ये इम्बैलेंस डेटा है, मैं इसको बनवा रहा हूँ लेकिन ये ठीक जो अभी हम लोग ये मॉडल लगाएंगे, ऐसे मॉडल देखो इम्बैलेंस डेटा है। इम्बैलेंस डेटा के लिए 2 3 तरीके होते हैं। एक तो इसके लिए होता है कि हम इसके पहले अपने डेटा की सैम्पलिंग करें, डेटा सैम्पलिंग, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट हम कवर करेंगे उसको, डेटा सैम्पलिंग को, क्योंकि ज़रूरी है। दूसरा तरीका एक होता है कि उसको बोलते हैं सेंसिटिव लर्निंग, ठीक है।
सेंसिटिव लर्निंग इज ऑल्सो इट नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत अपने आप में लंबा टाइम है, ठीक है। सेंसिटिव लर्निंग, किसी मॉडल को सेंसिटिव होकर लर्न करना, ठीक है। बट आई विल गिव द कंसेप्ट, आई विल गिव कैसे करते हैं और नॉट इन डिटेल, ठीक है। सो हियर यू कैन सी जीरोस, और ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस डेटा है। इम्बैलेंस हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, बट छोड़ो वो सब बातें, अभी तो हम सिंपल तरीके करेंगे। अब स्टूडेंट को भी कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म, देखिए यहाँ पे नो यस है। सो लेट्स गो एंड डू दिस, डेटा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, सॉरी के डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म डेटा स्टूडेंट। अगर हम रन करें, डेटा हेड करें, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी 0 1 के केस बन चुके हैं, है ना। हमारा डेटा क्या बन चुका है, आइदर काउंट, ये नंबर्स बन गए, ये भी नंबर्स बन गए। किसी को दिक्कत इस बात में, परेशानी नहीं। अब जरा मॉडल बनाइए डिफॉल्ट के लिए। एनीवे ये नॉर्मल मॉडल वर्क नहीं करेगा, लेकिन बनाइए, मैं प्रैक्टिस कर दिया हूँ, ठीक है, कि ये इनकोडर का प्रैक्टिस कराऊँ। बट ऐसे नहीं बनते हैं मॉडल, ठीक है। हम बनाने के लिए मॉडल या तो सेंसिटिव लर्निंग चाहिए और सैम्पलिंग चाहिए। सैम्पलिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, फिर भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, और सेंसिटिव लर्निंग इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल आई विल डिस्कस, क्योंकि उसके बगैर कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ करिए ज़रा सभी लोग, और जल्दी करिए, फिर मैं बंद करूँगा क्लास, ठीक है। मुझे थोड़ा हेडेक सा हो रखा है, बस सर दर्द करा। जल्दी करिए आप लोग फटाफट। अरे मेरा क्या हुआ ना, 2 बजे वाले क्लास में ना, 1 मिनट,